हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਫਤ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ दूसरी गल की है कि 12 तो लैके 35 आर्टिकल्स अपने सारे के सारे की है मौलिक अधिकारों को दर्शाते हैं। तो की चीज़ याद रखने वाली हैगी आ? अपने ये चीज़ याद रखने वाली हैगी। पहली गल तो यह हैगी कि अपने पार्ट थर्ड संविधान के पार्ट थर्ड में अपने की है फंडामेंटल राइट्स है। दूसरा की आर्टिकल्स किहड़े कवर होंगे 12 तो लैके 35 तक है ना। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता, 13 तो लैके 14 तक हो सकते हैं, 13 तो लैके 32 तक हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जी कन्फ्यूजन वाली होंगी। अच्छा, दूसरी गल की है कि अपनी फंडामेंटल राइट्स कितों बोरो की आप किहड़े संविधान तो बोरो की? तुसीं याद रखना जिहड़े अमेरिकन लोग हैगे वो ज़्यादा अपने अप टू डेटेड है, ज़्यादा फ्रीडम वाले है। तो फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली की है, अधिकार की है कि अपनी फ्रीडम ही है एक तरह की है ना, अपनी फ्रीडम की लिमिटेशंस है। तो अपनी ये चीज़ याद रखनी कि आप कितों बोरो किया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो बोरो किया, ठीक है जी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आ अपना थर्ड हाईलाइटिंग पॉइंट है इस स्लाइड का। फिर उस बाद गल की जाए राइट टू प्रॉपर्टी, पहला अपनी एक फंडामेंटल राइट सी, मौलिक अधिकार सीगा। बाद विच इहनूं की है संविधान के थ्रू, इहनूं संविधान के संशोधन के थ्रू इहनूं अलग किया गया सी, इहनूं लीगल राइट बना दिता गया सीगा। लीगल राइट बनाता, ये चीज़ याद रखना। हुण इहदे ते क्वेश्चन आउंदे कि राइट टू प्रॉपर्टी किहड़ी राइट हैगी आ, ठीक है। तो तुसीं याद रखना लीगल राइट। अच्छा, किहड़े आर्टिकल के तहत लिखी गई है? हुण ये अपने आर्टिकल 300A विच है। दूसरी की याद रखना, किहड़े अमेंडमेंट के थ्रू इहनूं लीगल राइट बनाया गया? 44th अमेंडमेंट। ते किहड़े ईयर च होया सी? 1978 विच है ना, 1978। देखो, मैं सिर्फ सैशन विच तुहानूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करवाउण वाली हां, सिर्फ तुहानूं चीज़ां याद करवाउण वाली हां ताकि तुसीं एग्जाम ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ कोई भी टाइम वेस्ट ना करो, है ना। चलो जी, गल करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी की हैगा। हुण ये की हैगी? लीगल राइट हैगी है, दिस इज़ अ लीगल राइट है ना। तो आर्टिकल किहड़े अंडर हैगा? 300A आर्टिकल के अंडर ये हैगी, ठीक है जी। तो रिमूवड किन्ने? रिमूवड 1978 में रिमूव किया गया, तो 44th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है जी। अमेंडमेंट ज़्यादातर पूछी जाती है, तुसीं उहनूं इग्नोर नहीं कर सकते किसी हाल में भी। चलो जी, अगे वधदे हां, नैक्सट चीज़ ते वधदे हां। नैक्सट अपने कोल की हैगी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन दसी गई है 12वें आर्टिकल में, ठीक है। 12वां आर्टिकल अपना कितों स्टार्ट होंदा? स्टेट की डेफिनेशन है। स्टेट की डेफिनेशन वो सारे जने ने, वो सारे लोग ने जिहड़े बेसिकली स्टेट की वैलफेयर वास्ते काम कर रहे हैं, ठीक है जी। हुण कई बार एक बार पीसीएस क्वेश्चन आया सीगा कि ये दसो, जेकर मान लो आपां इहदी गल करदे हां, जिहड़े लोग रिसर्च स्कॉलर्स है वो स्टेट में डिफाइन होणगे या नहीं होणगे, तुसीं क्या याद रखना नहीं। अच्छा, जो स्टेट की डेफिनेशन क्लीयर होगी, फिर 13वें आर्टिकल कहणगे कि स्टेट कोई भी इहो जिहा कानून पास नहीं करूगा जिहदे नाल किसी दे फंडामेंटल जिहड़े अधिकार हैगे या फंडामेंटल राइट्स हैगे उन्हां नूं वायलेट किया जाए, ठीक है जी। तो 12वां तो 13वां आर्टिकल तो इक्को जे हो गए। फिर 14वां आर्टिकल हैगा अपने कोल इक्वैलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है जी। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि लॉ के सामने सारे जने, सारे कास्ट, सारी रिलीजन्स, कोई भी इंसान हैगा, जेंडर हो गया, कुछ भी हैगा, वो सारे इक्वल ने। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपा बेसिकली लिया हैगा यूके तो, है ना। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन आउंदा हैगा कितों लिया गया? यूके तो। मैं सिर्फ तुहानूं हाईलाइटिंग पॉइंट्स दसांगी जिहड़े बेसिकली एग्जाम च आउंदे ने, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये हुंदा कि जिवें मान लो कि कोई इंसान ने कोई चीज़ नहीं करना चाहता सी, है ना, कोई इंटेंशनली कोई क्राइम नहीं करना चाहता सी। एक इहो जिहा इंसान है जिहदी इंटेंशन सी क्राइम करन दी, तो दोनों विच की है कि दोनों विच इक्को जिही सज़ा नहीं मिलूगी, है ना। तो ये हुंदा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर आपां गल करदे 15th ते 16th आर्टिकल बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन के नाल बेसिस है गया। की मतलब हैगा कि तुसीं किसी इंसान नूं कोई वितकरा नहीं करना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी पब्लिक प्लेसिस ते। 15वां आर्टिकल की कह रहा पब्लिक प्लेसिस ते। 16वां आर्टिकल की कहूगा एम्प्लॉयमेंट के बेसिस ते, मतलब कि तुसी कास्ट, रिलीजन, जेंडर ये सारे बेसिस से तुसी किसी इंसान नाल डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। 15वें आर्टिकल के थ्रू पब्लिक प्लेसिस ते, 16वें आर्टिकल के थ्रू इंप्लॉयमेंट, है ना। तो आही चीज़ लिखी है, पब्लिक प्लेसिस तुसी कोई भी इंसान डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, तो अपने को नो डिस्क्रिमिनेशन इन द इंप्लॉयमेंट। फिर आप गल करते 17वां आर्टिकल एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी इंसान की जी जाति, कास्ट, जेंडर करके आप अनटचेबिलिटी शो करते हैं कि नहीं, इन्हू छूआछूत करते हैं ना, वो वाली चीज़ नहीं करनी। वो 17th आर्टिकल के तहत है। 18th आर्टिकल की होंगे एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। कोई भी आप जिवें पद ला देने अगे, ठीक है, वो सारी अपनी एबॉलिशन कर देनी है। सिर्फ अपने मिलटरी वाले या अपने बेसिकली टीचर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, तो उन्होंने सिर्फ अलाउड हैगा, बाकी सारे ये चीज़ बंद कर दी गई सी, ठीक है जी। चलो आप गल करते हैं नैक्सट अपने को हैगा राइट टू फ्रीडम। हुण कई बार पूछा जाता राइट टू स्पीच,
कई बार क्वेश्चन आ जाता है राइट टू स्पीच, ठीक है जी, राइट टू स्पीच या बेसिकली बहुत सारे तुसी जगह ते देखा होना कि हाँ जी बहुत न्यूज़ एंकर ये चीज़ आर्टिकल 19 वार-वार होंदा है ना, तो हरेक इंसान नूं आपदी गल कहन दा, आपदी किसी भी कंट्री विच रिजाइड करन दा, किसी भी पार्ट विच रिजाइड करन दा, कोई भी चीज़ बोलन दा, सारी चीज़ दा अधिकार हैगा। बट ये है कि तुसी कोई भी चीज़ बोलदे हो किसी इंसान नूं उस चीज़ वास्ते किसी वास्ते वो नाकाबिले बर्दाश्त ना होवे, है ना। तो की चीज़ याद रखनी है, आर्टिकल 19 अपना की हैगा राइट टू फ्रीडम, ठीक है जी। राइट टू स्पीच भी अपना किहदे च आ जांदा, इहदे विच आ जांदा आर्टिकल 19 विच। स्पीच हो गया, एक्सप्रैशन हो गया, ठीक है, असैंबली बनाना, एसोसीएशन बनाना, मूव करना किसी भी जगह ते, रहना किसी भी जगह ते, ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन नूं ट्राई करना, वो अपना किहदा हैगा आर्टिकल 19 दे तहत हैगा। फिर आपां गल करदे हां अगे वधदे हैगे अपने कोले हुण इहनूं किवें याद रखना। देखो 20वां 21वां ते 22वां आर्टिकल मैं तुहानूं इदां याद रखाऊंगी PLA दे नाल, PLA, ठीक है जी, PLA। तो याद रखना P नाल की हैगा राइट अगेंस्ट द पनिशमेंट, ठीक है जी। L नाल हैगा राइट टू लिव, ठीक है। हुण एक आर्टिकल सीधे सीधे आउंदे ने, इदां नहीं हैगा कि तुहानूं घुमा फिरा के पूछे जाणगे, ये पूछे जाऊगा राइट टू लिव किहड़ा आर्टिकल हैगा, तुहानूं आर्टिकल दिता जाऊगा आर्टिकल 20 21 22 इदां करके तुहानूं पता ही है, ठीक है जी। फिर आपां गल करदे हां राइट टू लिव हैगा अपने कोले आर्टिकल 21, फिर 22 हैगा अपने कोले आर्टिकल 2 राइट अगेंस्ट द अरेस्ट, मतलब तुसीं तुहानूं सीधा पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकदी, वारंट चाहिदा, ठीक है। फिर तुहाडे बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर्स ने, सीधी तुहानूं सज़ा नहीं मिल सकती, है ना। फिर आपां गल करदे 23वां ते 24वां जो आर्टिकल हैगा, दोनों नूं इकट्ठे याद रख लिओ। ये अपने नाल किहदे नाल रिलेटेड हैगे, ये बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग नाल रिलेटेड हैगे आ, जिहड़े आपां किसी कुड़ियां नूं मतलब लै जांदे हना, मतलब बाकी सारी चीज़ां वास्ते या बच्चों लै जांदे फोर्स लेबर वास्ते, वो सारे दे सारे की है 23वें आर्टिकल च आउंदे आ। 24वां आर्टिकल हैगा प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर नूं प्रोहिबिट करदा हैगा आर्टिकल 24, ठीक है। ये जिहड़ा आर्टिकल 24 हैगा वो की है एब्सोल्यूट राइट है। हुण कई बार क्वेश्चन आया कि एब्सोल्यूट राइट किहड़ा आर्टिकल हैगा, तुसीं याद रखना आपां आर्टिकल 24 की गल कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर आप अगे वधदे हां 25वां 26वां 27वां 28वां, ये चारों आर्टिकल्स नूं एक नाल याद रखना। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब हैगा जिवें अपने सैकुलर बोलते हैं आपां, है ना, इंडिया नूं आपां की बोलते हैं सैकुलर कंट्री, है ना, मतलब कि बहुत सारे रिलीजन है उन्होंने रिक्वेस्ट उन्होंने रिस्पैक्ट भी करना, है ना। 25वां की कहना मतलब तुसी कोई भी रिलीजन नूं चूज़ कर सकते हो, कोई भी धर्म नूं चूज़ कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, ठीक है जी। फिर अपने 26वां हैगा मैनेज रिलीजियस अफेयर, जिवें तुसी आपां देखदे हां आपां भंडारा लाउने आ, है ना, या आपां लंगर लाउने आ, तो सारी की मैनेज जो मतलब आपां की कर रहे हैं रिलीजियस अफेयर्स नूं मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अपने कोल हैगा 27वां पेमेंट ऑफ द रिलीजियस टैक्सेस, ठीक है। तो एक क्रम नाल याद रख लो, चूज़ एक्ट प्रोपेगेट पहले अगे आ गया 25 26 की है मतलब तुसी उन्होंने मैनेज करना, ठीक है। 27 की हैगा तुसी पेमेंट कर सकते हो, तुसी उन्होंने दान दे सकते हो, या तुसी गुरद्वारे भी देखते हो, है ना, दान दे सकते आप। फिर 28वां हैगा पार्टिसिपेशन ऑफ द रिलीजियस प्लेयर्स, तुसी पार्टिसिपेट कर सकते हो रिलीजियस प्लेयर्स, तो कोई नहीं रोकूगा, ठीक है। तुसी नमाज च करना चाहते हो, तुसी पाठ च करना चाहते हो, तुसी आरती च करना चाहते हो, तुसी कर सकते हो, है ना। ये अपने चारे के चारे आर्टिकल्स की है, ये अपने सैकुलर के नाल रिलेटेड है, ठीक है जी। चलो अगे वधदे अपने को 29वां ते 30वां अपना आर्टिकल की हैगा माइनॉरिटीज़ नाल, कि माइनॉरिटीज़ नूं हक हैगा आपदी जिहड़ी लैंगुएज कल्चर या स्क्रिप्ट नूं पर अपने सिक्योर करन दा, ठीक है, उन्होंने बचाउण दा, ये माइनॉरिटीज़ नूं हक हैगा। 30वें विच की है माइनॉरिटीज़ करन लई की करनगे, वो बेसिकली इंस्टीट्यूशनस खोलणगे, तो उन्होंने इंस्टीट्यूशन खोलन दा भी हक हैगा। ये 29 ते 30वां इदां करके याद रख लो, जिहड़े आर्टिकल्स हैगे उन्होंने सैग्रीगेट करके याद रखियो, ठीक है जी, अलग अलग करके याद रखना। फिर आप अगे गल करते हैं 32 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बार सीधा एग्जाम चाहते कि आर्टिकल 32 किहदे नाल रिलेटेड है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रैमेडीज़ नाल, ठीक है। ये की है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता फंडामेंटल राइट्स नूं, ते सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स इशू कर सकते। कई बार क्वेश्चन आया कि सुप्रीम कोर्ट किन्ने रिट्स इशू कर सकते हैं, तुसीं की याद रखना 5 रिट्स इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, किन्नी कर सकती है, 5 रिट्स इशू कर सकती है। फिर आप गल करते रिट्स बारे, एक हैगा हैबेशियस कॉर्पस। कई बार क्वेश्चन आता है कि हाँ जी इन्हां विचों दसो कि किनूं कहा जाता हैगा टू हैव अ बॉडी ऑफ, ठीक है, या बुलवार्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम किनूं कहा जाता है, टू हैव अ बॉडी ऑफ किनूं कहा जाता है, या इनू पूछा जाता है कि बुलवार्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम किनूं कहा जाता है, तो तुसीं की याद रखना हैबेशियस कॉर्पस नूं कहा जाता है, जिहदे विच फिजिकल लिबर्टी नूं इंश्योर किया जाता, मतलब तुसीं किसी इंसान नूं बंदी बना के नहीं रख सकते, ठीक है, तुसीं किसी इंसान नूं किडनैप करके नहीं रख सकते। इहदा की है उहदे मौलिक अधिकारां दा उल्लंघन हैगा। फिर आप गल करते हैं मैंडेमस का मतलब की है कोई अथॉरिटी के अंगेस्ट इसनूं इशू किया जाता है जो कोई अथॉरिटी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ठीक है। फिर आप गल करते प्रोहिबिशन मतलब की स्टे ऑर्डर करना। फिर आप करते स्टियोरी का मतलब की होंगे टू आप कोई पेंडिंग केस है उन्होंने अगे किते होर ट्रांसफर कर दिता गया, ठीक है। कुओ वारंटो है ये किसी अंगेस्ट या किसी अथॉरिटी या किसी इंस्टीट्यूशन के अंगेस्ट कुओ वारंटो आप सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, ठीक है। ये 5 रिट्स सीगे, 5 रिट्स का तुसीं याद रखना है। फिर आप गल करते 33, 34 ते 35 ये अपना लास्ट है। आप गल
ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 33 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੋਰਨਰ, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 15, ਆਰਟੀਕਲ 16, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 19, ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 30, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 5 ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਓਨਲੀ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫੋਰਨਰਸ ਇਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਫੋਰਨਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਪੋਲਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਚਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ।